Hello everyone. In this session we are going to talk about marketing and selling basics. मार्केटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी बिजनेस का। और अब के जो सेशन हमारे होने जा रहे हैं, इस सेशन में हम मार्केटिंग और सेलिंग बेसिक्स से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ये उसका एक तरीके से आप इंट्रो वीडियो समझ सकते हैं। आज के सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। और मैं जो आपको बताऊंगा इसमें मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज डेफिनेशंस को याद कराने पर आपको नहीं दूंगा, रादर मैं कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप ऑलरेडी जानते हैं कि डिप्लोमा इन कस्टमर सर्विस में हमारा एक मॉड्यूल था, दैट वाज मार्केटिंग एंड सेलिंग बेसिक्स, और उसी के तहत मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। तो मैं आपको बेसिक चीज़ों को बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इससे पहले कि हमें मार्केटिंग को समझना हो, हमें पहले वर्ड, बेसिक वर्ड को समझना हो, वो है मार्केट। अक्सर लोग भूल कर जाते हैं और मार्केट और मार्केटिंग को एक जैसा ही मान लेते हैं। आप घर पे पहुंचते हैं और आपकी मदर घर पर नहीं है, आप अपने छोटे भाई से पूछते हैं मम्मी कहाँ है, और छोटा भाई तुरंत बोल देता है कि मम्मी तो मार्केटिंग करने के लिए गई है। मम्मी मार्केटिंग करने के लिए नहीं गई है, मम्मी मार्केट ज़रूर गई है, शॉपिंग करने के लिए गई है। अब यहाँ समझना है कि मार्केट और मार्केटिंग दोनों दो चीज़ें हैं, दोनों एक चीज़ नहीं है। बाजार जाके खरीदारी करना, मार्केट जाकर के खरीदारी करना मार्केटिंग नहीं है। इसको आप थोड़ा सा समझ लें। आम बोलचाल की भाषा में हम ऐसी गलतियां करते हैं कि चलो ना मार्केटिंग करके आते हैं कुछ। ये भाषा की गलतियां हैं, हमें इस बात को समझना है। मार्केट और मार्केटिंग में क्या फ़र्क है? मार्केट इज़ अ फिजिकल प्लेस, इट कैन बी अ फिजिकल और अ वर्चुअल प्लेस। बाजार है वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट, जहाँ बायर्स बेचने वाले एंड सेलर्स मीट एट वन प्लेस, दैट इज मार्केट। इट कैन बी रियल, इट कैन बी वर्चुअल। फिजिकली भी कुछ प्लेस होते हैं, मार्केट बाजार लगे होते हैं, जहाँ आप जाते हैं गाड़ियों से या पैदल ऑटो जैसे भी जाते हैं, और जाकर के आप और जो सेलर होता है और आप बायर हैं, दोनों जाकर के एक पॉइंट पर मिलते हैं और प्रोडक्ट की खरीदारी कर लेते हैं, सर्विसेज वगैरह आप परचेज कर लेते हैं, दैट इज फिजिकल प्लेस। दूसरा वर्चुअल प्लेस होता है। वर्चुअल प्लेस जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन में आप मुझे देख रहे हैं, और इसी मोबाइल में आपने कई एक मार्केट छुपा रखे हैं, इंस्टॉल कर रखे हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट का मार्केट हो, चाहे वो अमेजोन का मार्केट हो। अब ये कोई फिजिकल जगह नहीं है जहाँ जा करके आप मिलते हैं। आप सीधा अपने मोबाइल में खोलते हैं और एक वर्चुअल प्लेस है जिस दुनिया में आप मिलते हैं और अपनी चीज़ों को खरीद लेते हैं। सो मार्केट इज अ फिजिकल और वर्चुअल प्लेस वेर इन बायर्स एंड सेलर्स मीट इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर डिमांड्स। बायर की डिमांड होती है कि मैं चीज़ों को बाय कर लूँ, खरीद लूँ, और सेलर की डिमांड होती है कि मेरे पास जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है वो मैं आपको ऑफर करूँ और उसके बदले में मुझे कुछ पैसा मिले, और यही मार्केट होता है। मार्केटिंग इज एन एक्टिविटी। मार्केटिंग जिसमें आईएनजी लगा हुआ है, मार्केटिंग इज एन एक्टिविटी, और ये एक फुल फ्लेजेड एक्टिविटी है। मार्केटिंग इज नॉट ए फिजिकल प्लेस, इट इज एन एक्टिविटी, ये एक वर्क है। अब थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में कुछ चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करता हूँ, और उसी तरीके से आई होप अगर आप समझेंगे तो समझना आसान रहेगा। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग द कस्टमर्स नीड प्रॉफिटेबली। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? अगर मैं सीधी सीधी भाषा में बताऊं तो कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई कर लेना और उस नीड को पूरा कर देना प्रॉफिटेबली, प्रॉफिट कमाते हुए, दैट इज मार्केटिंग। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले कस्टमर को टारगेट में रखना पड़ता है कि मेरे कस्टमर्स कौन होंगे, उनकी ज़रूरतें क्या होंगी, क्या हो सकती है, या मैं उनके लिए क्या ज़रूरत क्रिएट कर दूं। मेट डिमांड्स हो सकती है एंड अनमेट डिमांड्स हो सकती है। एक तो वो डिमांड हो सकती है जो कस्टमर की है, जो उसे चाहिए ही नहीं, जो उसे चाहिए, उसके लिए वो आपके पास आया है और इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी उंगली में चोट लग गया, मुझे हैंडी प्लास चाहिए, मैं आपके पास आया हूँ, हैंडी प्लास दे दो, मुझे डेटॉल दे दो। अब इसके लिए मुझे आपको एजुकेट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये चाहिए, आप मुझे दे दीजिए। आप नहीं देंगे, मैं कहीं और जाऊँगा। और दूसरी ऐसी चीज़ होती है जो आप मार्केट में क्रिएट करते हैं, कस्टमर को अभी उसके बारे में मालूम नहीं है। जैसे सैनिटाइज़र था तो बहुत पहले से, लेकिन कितने लोग थे जो रेगुलर इस्तेमाल में सैनिटाइज़र को यूज़ करते थे? बहुत कम लोग थे, इक्के दुक्के थे, और इक्के दुक्के भी बहुत कम लोग थे जो सैनिटाइज़र को लेकर के वॉलेट में, पर्स में अपने चला करते थे और पर्स में रखते थे और खाने से पहले इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज सभी लोगों की वो डिमांड बन गई है। था भी, लेकिन लोगों की डिमांड में बहुत ज़्यादा वो नहीं आया था, यूज़ फंक्शन में नहीं आया था, और अब फंक्शनलिटी में आ चुका है कि मुझे तो एक साथ में लेकर के चलना होगा, सैनिटाइज़र कहाँ है। तो मेट एंड अनमेट डिमांड्स भी होती है, इसके बारे में हम आगे की क्लासेस में बात करेंगे, जैसे जैसे क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। अभी का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग के बारे में, और मैं आपको मार्केटिंग के बारे में ही जानकारी दे रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा, एक इंपॉर्टेंट बेस लाइन, अगर आपने इसको समझ लिया तो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग द कस्टमर्स नीड प्रॉफिटेबली। प्रॉफिट भी होना चाहिए, मुनाफा भी होना चाहिए, और कस्टमर की नीड भी पूरी होनी चाहिए। यही सर्विस प्रोवाइडर का, यही प्रोडक्ट को बनाने वालों का टारगेट होता है, और इसी के लिए मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये एक फुल फ्लेजेड एक्टिविटी है, रेदर आई वुड से इट इज़ अ नंबर ऑफ एक्टिविटी, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ मर्ज टुगेदर। बहुत सारी एक्टिविटीज़ मार्केटिंग में आती है।
कैसे आती है मैं आपको बताते चलूंगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मार्केटिंग इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग द कस्टमर्स नीड प्रॉफिटेबली। इसका सीधा सीधा ये मतलब हुआ कि कस्टमर की ज़रूरतों को समझना। सबसे पहले कस्टमर की ज़रूरतों को आइडेंटिफाई करिए, उससे पहले भी आइडेंटिफाई करिए कि आपके कस्टमर होंगे कौन, मेरे कौन कस्टमर होंगे। सेगमेंटेशन की मैं बात कर रहा हूँ, आगे के चैप्टर में मैं आपको सेगमेंटेशन के बारे में भी बताऊंगा। कस्टमर की ज़रूरतों को आइडेंटिफाई करना और उसके मुताबिक प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बनाना, मार्केट में लॉन्च करना और उसको बेचना, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को, कस्टमर को रेवेन्यू मिले और उसका मुनाफा हो। टेक एन एग्जाम्पल, आपके सामने मैंने कुछ एक तस्वीर से लगा रखी है और इसमें आप देख सकते हैं कि कोलगेट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। इसका एक मतलब हुआ कि कोलगेट जो टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी है या और भी उसके कई बाई प्रोडक्ट्स आते हैं और भी प्रोडक्ट्स आते हैं, वो एक ही प्रोडक्ट नहीं बनाती है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मोर देन 26 काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय कोलगेट कंपनी। 26 से ज़्यादा प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करती है कोलगेट, अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से। टूथपेस्ट भी कोलगेट का अलग अलग रेंज के हिसाब से अलग अलग लोगों के लिए होता है। ध्यान रहे, यहाँ मैं बता रहा हूँ कि एक ही कंपनी है, एक ही प्रोडक्ट है उसका टूथपेस्ट, लेकिन उसमें भी उसने वेरिएशन लाए हैं कि किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, किसी को वो चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे मोटरसाइकिल की कोई कंपनी हो, वो टू व्हीलर मोटरसाइकिल ही बनाती है, लेकिन कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो मोटरसाइकिल के अलग अलग ब्रांड, अलग अलग फीचर्स डालती है, क्योंकि जैसे कस्टमर होंगे वैसी उनकी रिक्वायरमेंट होगी। वो छोटे रेंज से लेकर के एक एवरेज रेंज से लेकर के एक हाई रेंज तक की प्रोडक्ट को बनाते हैं और मार्केट को ऑफर करते हैं। टाटा तो सफारी भी बनाती है और टाटा एक सेगमेंट के लिए नैनो भी बनाती है। तो हम ये जो देख रहे हैं कि अलग अलग कस्टमर के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है। तो मार्केटिंग का मतलब होता है कि कस्टमर की ज़रूरतों को सबसे पहले समझना, और इसके लिए हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि हर एक कस्टमर की सेम ज़रूरत नहीं होती। कस्टमर की क्लास और कैटेगरी के हिसाब से उनकी ज़रूरतें बदलते रहती है, और एक अच्छा मार्केटर वही होता है जो हर सेगमेंट को, हर क्लास की ज़रूरतों के हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट को ऑफर करे, ताकि वो सबकी डिमांड जो है, सबकी जो नीड है, उसे वो मीट कर सके, उसे वो पूरा कर सके। तभी तो उसका प्रोडक्ट हर सेगमेंट के लोग लेंगे। नहीं तो आप केवल एक हाई एंड प्रोडक्ट बनाएंगे जो केवल एक हाई सोसाइटी है या एक हाई एंड के लोगों को टारगेट करके आप बनाएंगे, जो केवल आपका प्रोडक्ट लेंगे, नीचे के लोग लेंगे ही नहीं। या अगर आप एक बिलो एवरेज या एक एवरेज प्रोडक्ट बनाएंगे तो केवल आप उसी सेगमेंट को फिर फॉलो करेंगे, दूसरे बिलो एवरेज वाले या अपर क्लास के सेगमेंट तो उसको लेंगे नहीं। तो इसका हमें ध्यान रखना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी कंपनी कस्टमर की ज़रूरतों को समझ पाती है और उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट को ऑफर कर पाती है, उस गैप को फिल कर पाती है, या वो एक डिमांड क्रिएट कर पाती है, या वो एक गैप को देख पाती है, वो कंपनी मार्केटिंग में बहुत बेहतरीन होती है और अच्छा करती है। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी कंपनी को ले लीजिए, कुछ लोगों ने अपने आप को सेगमेंटेड कर रखा है कि नहीं, मैं तो इसी क्लास को प्रेफर करूंगा और इसी क्लास की ज़रूरत के हिसाब से आई विल कैटर। अब मैं उन चीज़ों मैं उन्हें प्रोवाइड करूंगा, सर्विस को या प्रोडक्ट को। एप्पल के प्रोडक्ट्स को आप देख लीजिए, एक खास सेगमेंट को वो टारगेट करते हैं कि हमारा तो यही रेंज रहेगा, हम इस रेंज से नीचे नहीं आएंगे। और भी कंपनीज है, एलजी को आप देख लीजिए, बहुत तरह के प्रोडक्ट हैं, छोटी टीवी, बड़े टीवी, कलरफुल और स्मार्ट टीवी, नॉन स्मार्ट टीवी, तरह तरह के प्रोडक्ट्स हैं। सैमसंग की बात करें, रिलायंस की बात करें, आप जो मोबाइल फ़ोन लेते हैं जिसमें आपने डेटा पैक भरा रखा होगा, ये डेटा पैक भी अलग अलग है। ये वर्क फ्रॉम होम वालों के लिए कुछ अलग पैक है कि आपको 150-200 रुपये में इतने दिनों का काम हो जाएगा। 1.5 GB वाले अलग लोग हैं, 2 GB वाले लोग अलग हैं, और 4 GB वाले लोग अलग हैं। तो अलग अलग लोगों के हिसाब से ही डिमांड करते हैं। आप पतंजलि को देख लीजिए, इन्होंने मार्केट के गैप को देखा और लगभग हर तरह की चीज़ ही पतंजलि के लोग बनाने लगे। ये केवल जड़ी बूटियां ही नहीं बनाते, खाने पीने से लेकर के अब तो इनका फैब्रिक का भी इनका बिजनेस शुरू हो गया। कितना चल पाया, नहीं चल पाया, वो इनको डिपेंड करेगा कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इनकी कितनी अच्छी है। लेकिन पतंजलि ने ऑलमोस्ट हर चीज़ों में, हाउस होल्ड चीज़ों से लेकर के बाकी की चीज़ों में भी पतंजलि ने अपना मार्केट खोला। वो शहद से लेकर के, तेल से लेकर के, चावल तक सब कुछ बेच रहे हैं, और दवाइयाँ तो बेच ही रहे हैं। इन्होंने मार्केट के गैप को पहचाना और इन्होंने एक चीज़ को पहचाना कि स्वदेशी, आयुर्वेदिक, ऐसी चीज़ें जो आपके लिए हार्मफुल ना हो, एक बेसिक कॉन्सेप्ट को उन्होंने लिया और उसी पर अपनी मार्केटिंग को उन्होंने पूरा चला दिया। अब शहद तो शहद प्राकृतिक चीज़ है, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं, मेरी ही कंपनी का शहद सबसे ज़्यादा प्राकृतिक है, दूसरे का नहीं है। नमक तो नमक है, लेकिन बावजूद इसके अलग अलग लोग अपने अपने अलग अलग प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं नमक तो नमक है, लेकिन मेरा नमक कुछ खास है। और ये जो खास है, यही आपके नमक को क्लिक करता है, और यही आपको एवरेज बनाता है, या यही आपको डिमांडेड बनाता है। आपको मालूम है कि बाजार में 10 रुपये का पैकेट भी नमक का बिकता है और 100 रुपये का भी बिकता है, जिसके लिए स्टार लोग हैं, जो एक्टर्स हैं, वो एडवर्टीजमेंट करने आते हैं कि मैं तो 100 रुपये का नमक खाता हूँ। देखिए कितने वेरिएशंस हैं, हर एक घर में तो 100 रुपये का नमक शायद नहीं आता होगा, लेकिन मार्केट उसका भी है। उन्होंने एक खास सेगमेंट को टारगेट करा है।
अब मैं आपको इसके बारे में कुछ और आगे लेकर के चलता हूँ। जब हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो अच्छा होगा कि हम एक डेफिनेशन को समझ लें, और ये जो डेफिनेशन है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड डेफिनेशन है मार्केटिंग का। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। डेफिनेशन याद करना या कराना मेरा पर्पस नहीं है, लेकिन क्योंकि मार्केटिंग जैसे विषय को हम बात कर रहे हैं तो आपको कम से कम इतना पता तो होना चाहिए कि जो स्टैंडर्डाइज्ड लोग हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं, किस डेफिनेशन को एक्सेप्ट करा गया है। सो एज पर अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन 2 डेफिनेशन मैं आपको दूंगा मात्र, और इससे आपका काम फिलहाल हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट है। एज पर अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, व्हाट एग्जैक्टली मार्केटिंग इज? मार्केटिंग इज द एक्टिविटी, ध्यान रहे एक्टिविटी, मैंने पहले कहा था मार्केटिंग इज ऑलवेज एन एक्टिविटी, इट इज मार्केट इज अ फिजिकल प्लेस, मार्केटिंग इज एन एक्टिविटी। मार्केटिंग इज द एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, एक काम नहीं होता है, बहुत सारे काम होते हैं, set of institutions and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large. जो बातें मैंने आपको पहले कही है जिससे आपको थोड़ा मार्केटिंग के बारे में बेस मिला होगा, वो सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती है। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का ये डेफिनेशन है एएमए। मार्केटिंग इज द एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस फॉर, क्या क्या काम करेगा ये? क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग्स, जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक्सचेंज करे जाते हैं, जो ऑफर जो हम देते हैं, मैंने आपको प्रोडक्ट दिया, आपने मुझे बदले में पैसे दिए, सर्विस दिया, बदले में आपने मुझे पैसे दिया, दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर्स, क्लाइंट, पार्टनर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज। क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी ऐसी सर्विस जो लोगों के काम की नहीं हो, कोई उसे खरीदेगा कौन, कोई उसे लेगा क्यों? अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की, तो हमें फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग फिलिप कॉटलर के डेफिनेशन को भी ले लेना अच्छा है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अकॉर्डिंग टू हिम व्हाट एग्जैक्टली मार्केटिंग इज? इट इज द साइंस एंड आर्ट्स, उन्होंने और एम्फेसाइज किया, उन्होंने इसे कला भी माना, आर्ट भी माना, विज्ञान तो माना ही क्योंकि बहुत सिस्टमेटिक है, इसके अपने सिद्धांत हैं, उन सिद्धांत को हम फॉलो करेंगे तो रिजल्ट मिलने की संभावना बढ़ती है। सो मार्केटिंग इज साइंस एंड आर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग, क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यूज, किस लिए? टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ए टारगेटेड मार्केट एट ए प्रॉफिट। प्रॉफिट जनरेशन भी मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट हर हालत में मिलना चाहिए। व्हाट इज प्रॉफिट? जब हम प्राइस की बात करते हैं तो हम मानते हैं ना, हम इस बात को मानते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली प्राइस? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस। आगे मैं आपको बताऊंगा जब थोड़ी देर में मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। तो मार्केटिंग आइडेंटिफाइज अनफुलफिल्ड नीड्स एंड डिजायर्स, और कई बार तो ये डिजायर और डिमांड को मार्केट में क्रिएट भी करता है। कैसे करता है थोड़ी देर में हम लोग देखते हैं। अब जब मैं बात कर रहा हूं तो एक बात को मैं आपको समझा दूं कि व्हाट एग्जैक्टली मार्केटिंग करती क्या है। तो मार्केटिंग का बेसिक काम होता है प्रमोट करना, प्रोडक्ट की बाइंग और जो सेलिंग होती है उसको प्रमोट करना। मैं इसको अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो मार्केटिंग रेफर्स टू द एक्टिविटीज, अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज, मैंने पहले भी बताया। मार्केटिंग रेफर्स टू द एक्टिविटीज अ कंपनी अंडरटेक टू प्रमोट द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ए प्रोडक्ट एंड सर्विस। किसी भी प्रोडक्ट की बाइंग और सेलिंग को एक्टिवेट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो कंपनी पॉलिसीज का इस्तेमाल करती है, मार्केटिंग के कैटेगरी में आता है। मार्केटिंग इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग, सेलिंग, डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स, कंज्यूमर्स और अदर बिजनेस। इसमें अब आपकी एडवर्टाइजिंग भी आ गई, सेलिंग भी आ गई, और मैं तो कहूँगा कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी मार्केटिंग का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अभी अब जब मैं आपसे 4 P's और 7 P's के बारे में बात करूंगा तो आप लोग उस बात को और समझ पाएंगे। मार्केटिंग रेफर्स टू ऑल एक्टिविटीज a company does to promote and sell product or services to the consumer। बेस लाइन आप समझ लीजिए, वो सारी एक्टिविटीज, ऑल द एक्टिविटीज, इसमें सारी एक्टिविटीज आ गई जो कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने के लिए या प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल करता है, उसे हम मार्केटिंग कहते हैं। देखिए मार्केटिंग अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। अगर आप बीबीए के स्टूडेंट हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं, बीबीए के स्टूडेंट हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करते हैं, बीबीएस के स्टूडेंट हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं, एमबीए पढ़ते हैं या पीजीडीएम पढ़ते हैं, तो मार्केटिंग अपने आप में एक विषय है जो आपको पढ़ना है। और जब आप एमबीए या पीजीडीएम जैसा कोर्स करते हैं तो इसमें 1 साल का आपको स्पेशलाइजेशन भी करना होता है, विशिष्टता भी आपको हासिल करनी होती है। तो मार्केटिंग अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत प्रैक्टिकल है, ह्यूमन साइकोलॉजी को भी डील करता है और बहुत साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को समझता भी है, और बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। आगे मैं आपको इसके आज कुछ बेसिक बातों के बारे में ज़रूर बताऊंगा। जैसा कि मैंने कहा मार्केटिंग मिक्स, अब मैं बात करूं मार्केटिंग मिक्स की, और मैंने हम लोगों ने देख लिया कि मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें आती है। प्रोडक्ट के लॉन्च करने से लेके, प्रोडक्ट को प्रमोट करने से लेके, एस्टैब्लिश करने तक, उसका एक बेस बनाने तक, जो भी सारी चीज़ें हम करते हैं मार्केटिंग के तहत आती है।
अब 4 P's ऑफ मार्केटिंग को मैं आपको समझा देता हूँ। 4 P's एक बहुत ही फेमस टर्म है, और 4 P's इसलिए कहते हैं क्योंकि P से 4 बार P को हम यूज़ करते हैं और इसके एब्रीविएशंस बनते हैं, इसलिए इसका नाम बन गया 4 P's। इसमें आता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अब ये जो 4 P's हैं, इसे हम 4 P के नाम से मार्केटिंग में जानते हैं, और इसका अपना एक इम्पॉर्टेंस है। क्या इम्पॉर्टेंस है? जब मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ तो अभी आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होती है प्रोडक्ट और दूसरी होती है सर्विसेज। प्रोडक्ट्स आर टेंजिबल थिंग। मेरे हाथ में कोई प्रोडक्ट है, इसे मैं छू सकता हूँ, देख सकता हूँ, पकड़ सकता हूँ, ये प्रोडक्ट है। और दूसरी चीज़ होती है जिसे मैं छू नहीं सकता हूँ, जिसे मैं पकड़ नहीं सकता हूँ, बट आई कैन एक्सपीरियंस। ये जो है ये सर्विस होती है। जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ अभी ना, तो ये सर्विस है, आप इसे पकड़ नहीं सकते, आप इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं और आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आप कहेंगे इनकी सर्विस अच्छी है, आपको अच्छा लगेगा, आप फैन हो जाएंगे। या आप कह सकते हैं नहीं जी ये तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। तो सर्विस को आप एक्सपीरियंस करते हैं, और एक्सपीरियंस करने के बाद आप पॉजिटिव या नेगेटिव एक ओपिनियन बनाते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है फिजिकल थिंग। मैं जिस कैमरे को इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं जिस लैपटॉप पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सारी फिजिकल चीज़ें हैं। जिस ईयरफोन पे आप सुन रहे हैं, जिस मोबाइल फ़ोन को आप यूज़ कर रहे हैं, जिस मोबाइल फ़ोन को आपने जिस चार्जर से यूज़ किया है, ये सारी फिजिकल थिंग्स ही, ये सारी की सारी चीज़ें प्रोडक्ट होती है। तो 4 P's के बारे में जब हम बात करते हैं तो पहली चीज़ है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लोगों के हिसाब से बनाई जाती है, और कई बार प्रोडक्ट्स में वेरिएशंस भी होते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको तुरंत थोड़ी देर में बता दूंगा। एक ही प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन बनाती हो। हाँ, ये भी हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन केवल एक ही प्रोडक्ट बनाएगी और उसी की मार्केटिंग करेगी कि मेरा तो सोल प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल रूह अफ़ज़ा। अब रूह अफ़ज़ा जिसके घर में भी जाए, अमीर के घर में जाए, गरीब के घर में जाए, वही 100-150 रुपए की बॉटल जाएगी, वही पानी में घुलेगा, वही सब पियेंगे। सेम प्रोडक्ट है सबके लिए। लेकिन जब आप कोक लेते हैं तो हो सकता है बॉटल वाला कोक लें, हो सकता है आप डाइट कोक लें। अब इसमें वेरिएशन आ गया। तो कंपनी ने अलग अलग सेगमेंट्स बनाए हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए हैं, वेरिएशन भी होता है। तो प्रोडक्ट कस्टमर की रेंज के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से, सेगमेंटेशन के हिसाब से बनाए जाते हैं। अगली चीज़ आती है प्रोडक्ट के बाद प्राइस। जैसा प्रोडक्ट रहेगा, जिस सेगमेंट के लिए रहेगा, वैसी उसकी प्राइसिंग भी होगी। ज़रूरी नहीं है कि प्राइसिंग सेम हो, लेकिन हाँ, जो भी एक प्रोडक्ट की प्राइस होगी वो सबके लिए ऑलमोस्ट सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कॉलगेट लेता हूँ, कोई पर्टिकुलर मॉडल का कोई पर्टिकुलर कॉलगेट लेता हूँ, तो सारे लोग उसे उतने ही रुपए में खरीदते हैं, उसका एमआरपी वही है, सबके लिए सेम है। अब कोई उसमें कुछ ज़्यादा मिंट वाला कॉलगेट खोज ले तो उसकी प्राइसिंग अलग होगी, और वो सबके लिए अलग होगी। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स की अलग अलग प्राइस होती है। प्राइस के साथ खास बात यह है कि प्राइस चेंज कर सकती है। प्राइस ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फिक्स रहे, प्राइस चेंज कर जाती है। सेम प्रोडक्ट की प्राइस भी चेंज कर सकती है, ये भी आप समझ लें। फॉर एग्जाम्पल, कोई मोबाइल फ़ोन आता है, ऑनलाइन आया, सेल हुई उसकी, या कोई प्रोडक्ट पहली बार आया, नया आया, तो आप देखते हैं उसकी कीमत ज़्यादा होती है। लेकिन 6 महीने बाद उसी प्रोडक्ट की कीमत अब कम हो जाती है। प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन उस प्रोडक्ट की कीमत अब चेंज हो गई, क्योंकि उसके कंपटीशन में मार्केट में और भी कोई आ गया। अब उन्हें उसे कम कर देना पड़ा कि अब थोड़े से कम दाम में बेच लो। शुरू में तो हमने हाई प्राइसिंग करके इसको बेच लिया था, क्रीमी प्राइस था, ठीक था। अब इसे 2000 कम करना पड़ेगा, अब इसे 5000 कम करना पड़ेगा, अब इसे 500 कम करना पड़ेगा। अब इसके संग केवल प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, इसके संग ईयरफोन भी एडिशनल जोड़ के दो, ताकि इसकी बाइंग वैल्यू, सेलिंग वैल्यू लोगों को समझ में आए कि मैं तो इसको खरीद सकता हूँ। तो प्राइसिंग भी बदलते रहता है, बदल सकता है। तीसरी चीज़ आती है प्लेस। मार्केटिंग मिक्स की मैं बात करूं तो तीसरा पी है प्लेस। प्लेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? किस जगह पे आप कौन सी चीज़ बेच रहे हैं, किस तरीके से, किस प्लेटफॉर्म पर, किन लोगों के बीच में, और कहां पर आप बेच रहे हैं, ये प्लेस भी डिसाइड करता है कि लोग कितना प्राइस उसका पेमेंट करेंगे और आप उसकी कितनी प्राइस रख पाएंगे। अभी थोड़ी ही देर में मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल मैं आपके जहन में ये चीज़ें डालता हूँ। और अगली चीज़ होती है प्रमोशन। किस तरीके से आप प्रमोट कर रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म पे प्रमोट कर रहे हैं, कहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, किन लोगों के बीच में प्रमोट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से भी प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग बनती है। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को गोल्फ क्लब में प्रमोट किया जा रहा है और उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किसी रेलवे स्टेशन पे कैनोपी लगा के सड़क के बाहर प्रमोट किया जा रहा है, तो दोनों प्रोडक्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। इसे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। कैसे समझना पड़ेगा, मैं आगे के वीडियो से, आगे की चीज़ों से समझाता हूँ। थोड़ा सा इसको आपको और क्लियर कर दूं तो आपको समझने में आराम हो जाएगा। अभी मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा था, आपके सामने पॉपकॉर्न रखा हुआ है। एक पॉपकॉर्न वो है जो सड़क पर आप किसी टोकरी वाले से खरीद लेते हैं कि 10 रुपए का पॉपकॉर्न दे दो भाई। रेलवे स्टेशन पे ले लेते हैं, कहीं भी ले लेते हैं, पॉपकॉर्न 10 रुपए का दे दो। और दूसरा पॉपकॉर्न वो है कि जब आप किसी मॉल में, जब आप किसी
थिएटर में सिनेमा देखने जाते हैं तो वहाँ पर आप कोल्ड ड्रिंक के साथ 200-250 रुपये का पॉपकॉर्न खरीदते हैं। पॉपकॉर्न सेम है, उसी कॉर्न से बना है पॉपकॉर्न यहाँ भी वहाँ भी। हाँ, दोनों की क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क होगा, इसमें मैं मानता हूँ। दोनों की ऑफरिंग में भी फ़र्क है। वहाँ पर आपको एक बड़े से पॉपकॉर्न में, लेकिन इतना ही बड़ा पॉपकॉर्न आप पॉलीथीन में सड़क पर खरीदिएगा ना, तो बहुत संभव है कि 30-40 रुपये में भी आ जाए उतनी ही क्वांटिटी का प्लेट का पॉपकॉर्न जो आपने 300-250 रुपये में सिनेमा हॉल में जाके खरीदा है। लेकिन क्योंकि वो प्लेस डिफरेंट हो गया, प्राइसिंग अलग हो गई, लोग डिफरेंट हो गए, प्राइसिंग अलग हो गई, प्रोडक्ट को भी डिफरेंट बना दी, या क्योंकि वो पॉलीथीन में रख के अब आपको वो सेम चीज़ 250 में नहीं दे सकते, तो उसकी पैकेजिंग पे उनको दिमाग लगाना पड़ता है, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी पे उनको थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ता है, तभी वो 220, तभी वो 20, 30, 40, 50 रुपए की चीज़ का आपसे 250 रुपये ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं 4 पीस की बात कर रहा था, प्रोडक्ट की बात कर रहा था, तो प्रोडक्ट के अंदर में आ जाती हैं क्वालिटीज़, पैकेजिंग, डिज़ाइन, ब्रांडिंग और भी सारी चीज़ें। लेकिन ये जो 4 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है और जहन में आपके आ जाए, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि 4 पीस में मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं, मार्केटिंग मिक्स की बात करते हैं और 4 पीस में पहले पी प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो इसमें क्वालिटी, इसमें पैकेजिंग, इसमें डिज़ाइनिंग, ब्रांडिंग, सारी चीज़ें आती है। प्राइस की बात करूं तो रिटेल प्राइस आ जाता है, डिस्काउंटेड अमाउंट्स आ जाते हैं, पेमेंट्स आ जाते हैं, पेमेंट के डिफरेंट प्लान्स होते हैं, क्रेडिट टर्म्स जो आपको अलग अलग ऑफर्स मिलते हैं, वो तमाम चीज़ प्राइसिंग पॉलिसी का ही नतीजा है। प्रमोशन में एडवर्टाइजिंग आप कहाँ पे कर रहे हैं, किन लोगों के बीच में कर रहे हैं। मैंने बोला ना कि एक गोल्फ क्लब में या एक हाई फाई क्लब में आप प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, दूसरा सड़क पे आप कैनोपी लगा करके प्रमोट करते हैं, दोनों की क्वालिटी में फ़र्क है। रिटेल प्राइसिंग क्या होगी, सॉरी प्रमोशन की अब मैं बात कर रहा हूँ, एडवर्टाइजिंग कैसे करते हैं, पब्लिक रिलेशनशिप क्या रहता है, पर्सनल सेलिंग किस तरीके से कर रहे हैं, ईमेल के माध्यम से करें, किस तरीके से करें, ये सारी चीज़ें मिलकर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करती है। आप में से ज़्यादातर लोग ऑनलाइन मोड पे होंगे और आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आपको अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या शॉपक्लू से बार बार मेल्स आते रहते हैं। आप अपना मेल कभी चेक करिएगा, देखिएगा कितने मेल्स उनके आते हैं। वो लगातार आपको कॉन्स्टेंटली हैमरिंग कर रहे हैं कि अभी बिग बिलियन सेल आने वाला है, बिग बिलियन डे आने वाला है, या ये आने वाला है, वो आने वाला है। अदरवाइज आप चेक करिएगा तो आपको बहुत सारे मेल्स उनके रेगुलर मिलेंगे। आप उसको चेक करें या ना करें, वो नियम से भेज रहे हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल, कभी ना कभी धोखे से भी आप क्लिक करेंगे और उनका मेल आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो एक्ट करेंगे, इफ नॉट ऑल देन एटलीस्ट सम। प्लेस, प्लेस का भी बहुत मैटर करता है। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि यही मॉल वाले लोग सड़क पे खड़े होकर के इसी को 250 तो छोड़िए 150 में भी नहीं बेच पाएंगे, लेकिन वहां पर सिनेमा हॉल में काउंटर पर वो बड़े आराम से बेच लेते हैं। और बड़े आराम से नहीं बेचते हैं, आप लाइन में लग के खरीदने के लिए भी जाते हैं। हालांकि आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर सकते हैं कि 3 महीने बाद मैं इसको 3 घंटे बाद मैं यही पॉपकॉर्न सड़क पर 20 रुपये में खरीद के खाऊंगा, लेकिन 3 घंटे बाद आप नहीं खाते हैं, आप वहीं पर 250-300 रुपये का पॉपकॉर्न लेकर के खाते हैं। तो रिटेल की लोकेशन क्या रहेगी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या रहेंगे, डिलीवरी क्या रहेगी, डाउनलोड्स वगैरह क्या रहेंगे, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है हमारा 4 पीस। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि प्रोडक्ट दो तरीके की चीज़ें होती है, प्रोडक्ट भी, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। बेसिकली जो इंटेंजिबल होता है उसे हम प्रोडक्ट नहीं कहते हैं, उसे हम कहते हैं सर्विस। सर्विस को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और जब हम सर्विस की बात करते हैं ना, तो केवल 4 पी से काम नहीं चलता, सर्विस के लिए ज़रूरत पड़ती है 7 पीस की। और 7 पी में 4 पीस तो यही रह जाते हैं, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। 3 पी इसमें और जुड़ जाता है और ये होता है पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आप किसी अच्छे संस्थान में गए और वहाँ रिसेप्शन पर आपको एक निहायत ही बिलो एवरेज किस्म का आदमी मिला, बिलो एवरेज टैलेंट, उसे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत पॉलिश्ड आदमी नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से उसे बात करना नहीं आ रहा, आपका उस संस्थान के बारे में क्या इंप्रेशन बनेगा। और दूसरा, उस संस्थान ने वहाँ पर एक हाई पेड क्वालिटी एम्प्लॉय को रख रखा है, जिसकी सैलरी हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, लेकिन आप मिलते हैं और आप रियलाइज़ करते हैं कि बहुत ही वेल ग्रूम्ड आदमी बैठा है और उसके बोलने का तरीका अलग है, उसका मैच्योरिटी का लेवल अलग है, क्योंकि उसकी कीमत भी उसे मिलती है और वो आपसे बात कर रहा है। बताइए, सेम संस्थान में केवल ये पर्सन बदल जाए, एक एवरेज किस्म का आदमी उस जगह पे, सेम संस्थान, एक एवरेज किस्म का आदमी रिसेप्शन पे खड़ा हो जाए या एक हाई क्वालिफाइड आदमी वहाँ पे खड़ा हो जाए, क्या आपका अप्रोच या उस संस्था के बारे में सोच आपकी सेम रहेगी या डिफरेंट रहेगी। तो सर्विस में यही फ़र्क होता है। जब मैं बात करता हूँ पीपल का, कौन कह रहा है आई हैव टू गेट माई हेयर कट, मुझे अपना बाल कटवाना है, लेकिन ये बाल मैं किससे कटाऊंगा। अगर कोई मुझे नॉर्मल सैलून का बार्बर वाला आएगा तो मैं उसके 100, 200, 150, 300, 400, 500 रुपये दे दूंगा बाल कटाने का। लेकिन अगर मुझे हबीब से कटवाना होगा तो फिर मैं माइंड ओपन रखूंगा कि नहीं, मुझे उसके ज़्यादा पैसे देने होंगे।
अगर आप ब्यूटी पार्लर जाती हैं, नॉर्मल जगह पर जाती हैं और एक नॉर्मल ब्यूटिशियन आपका बाल बनाती है, तो आप उसके लिए तैयार हैं कि इसे तो इतने ही पैसे देने हैं। लेकिन किसी हाई पेड ब्यूटिशियन को अगर आप बुलवाइएगा तो आप फिर तैयार हैं। ऑर्केस्ट्रा में आप अपने घर में कार्यक्रम में गाना गवाने के लिए एक नॉर्मल ऑर्केस्ट्रा के सिंगर को बुलाते हैं, वही मोहम्मद रफ़ी का वही गाना गाता है, और कभी आप नामी सिंगर को बुला लेते हैं तो आप ज़्यादा पेमेंट के लिए तैयार रहते हैं। ये बात आ रही है पीपल की, यानी पर्सन की, यानी इंडिविजुअल इम्पैक्ट की बात आ रही है। दूसरी बात आती है प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? आज सारी कंपनियां, फ्लिपकार्ट, अमेजन, इस बात के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं कि उनका प्रोसेस स्मूथ रहे, प्रोसेस उनका सिस्टमेटिक रहे, क्योंकि प्रोसेस आपको अट्रैक्ट करता है। आप अमेजन, फ्लिपकार्ट में किसी को नहीं जानते हैं, आप प्रोसेस को जानते हैं कि मोबाइल पे क्लिक किया, तुरंत ये खुला वो खुला, तुरंत ऑर्डर बुक किया, सारा काम सिस्टमेटिक हो रहा है, गलत आ गया, सामान खराब आ गया, क्लिक किया, बटन लगाया, वापस चला गया, वाह। प्रोसेस से आप जुड़े हुए हैं। कितने लोग जुड़े हुए हैं और कोई नहीं जानता अमेजन में कौन काम कर रहा है। आप किसी को नहीं जानते कि आपका प्रोडक्ट किसने दिया, किसने पैक किया, लेकिन आप प्रोडक्ट को लेकर जब भी लेते हैं, चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है कि नहीं, चीज़ ठीक है। और वही सारा प्रोसेस बीच में गड़बड़ा जाए, एक प्रोडक्ट आपको खराब मिल जाए, डब्बा उसको टूटा हुआ मिल जाए, या भीतर की चीज़ें डैमेज मिल जाए, तो आपका पूरा एक्सपीरियंस ही खराब हो जाएगा। सो दैट इज़ देयर। और अगली बात आती है फिजिकल एविडेंस। जो जगह है, जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं, ये भी बहुत मैटर करता है कि किस तरीके से लोगों को डिलाइट किया जाता है। तो मार्केटिंग के ये 4 पीस और 7 पीस बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब हम जो बात कर रहे हैं, क्योंकि हम डिप्लोमा इन कस्टमर सर्विस आपको पढ़ा रहे हैं, और हमारा पर्पस है कि मार्केटिंग और सेलिंग के बारे में हम आपको बेहतर तरीके से बताएं, ताकि आप किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छी तरीके से कर सकें और इसकी सेलिंग प्रैक्टिकल तरीके से कर सकें। हमें ऑलरेडी मालूम है कि मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। अब अगले सेशन में हम लोग मार्केटिंग और सेलिंग को लेकर के आगे बढ़ेंगे और इन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे रिलेटेड आपके जो भी सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।